बेपनाह इश्क एक जिन्नात की दीवानगी कहानी एक गरीब मगर मासूम लड़की नूर की है जो एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। उसका चेहरा चांद जैसा चमकदार था, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ दुख दिए थे। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और अब वो एक अमीर खानदान के घर नौकरानी थी। मगर नूर को यह नहीं पता था कि एक जिन्नात जो शहजादों से भी ज्यादा खूबसूरत था उसका दीवाना हो चुका है। उस जिन्नात का नाम था जरकान, एक शैतानी आग से बना हिस्सा जिसे सिर्फ एक चीज ने इंसान बना दिया था, नूर से बेपनाह मोहब्बत। नूर हर रोज सुबह महल की छत पर जाती थी जहां से शहर का नजारा दिखाई देता। आज भी वो वहां खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास भी नहीं था कि एक निगाह उसे हर दिन देखती थी। आसमान के कोने से एक परछाई आई, लेकिन हवाओं जैसी हल्की, एक महसूस, एक ठंडी सांस जो उसके कानों तक आई। नूर वो घबरा कर पीछे मुड़ गई, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। नूर ने अपने आप को बहला लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जिन्नात की आग रात होती और एक गहरी आवाज उसके सपनों में गूंजती, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता नूर, तू सिर्फ मेरी है। वो चीख कर उठती, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। हर रात यह आवाज तेज होती जा रही थी और एक दिन वो समझ गई कि यह सिर्फ सपना नहीं था। एक रात जब नूर बिस्तर से उठी, उसने अपनी खिड़की के बाहर एक दिल दहला देने वाली शक्ल देखी। काला लिबास, गहरी आंखें जो लहू जैसी चमक रही थी और एक ऐसी खूबसूरती जो इंसानी नहीं लगती थी। नूर जरकान की आवाज बारिश की बूंदों जैसी हल्की थी, पर उसके अंदर एक आग थी जो दुनिया को जला सकती थी। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो तुम कौन हो? उसने कहा। जरकान एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तेरा आशिक हूँ, तेरा दीवाना नहीं। तुम कोई इंसान नहीं हो। नूर पीछे हटने लगी। जरकान ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं जिन्न हूँ। नूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जिन, उसकी सारी हिम्मत चली गई और वो चीख मारकर दौड़ गई। लेकिन जरकान को यह पसंद नहीं आया। उसका नूर उससे दूर भाग रही थी। वो उसे अपना बनाना चाहता था हर हालत में। अगले दिन से नूर की जिंदगी बदल गई। जब भी कोई मर्द उसे देखता, उस आदमी के साथ कोई ना कोई अजीब हादसा हो जाता। कोई सीढ़ियों से गिर जाता, किसी का हाथ जल जाता, किसी का चेहरा दाग दागा होने लगता। एक रात जब उसका मालिक नूर के पास आया, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और तभी हवा में एक तेज तूफान उठा। झरखान आया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथों से काली बिजली निकल रही थी। नूर सिर्फ और मेरी है, उसने गरज कर कहा। एक झटके में उस आदमी का हाथ जल गया और वह चीख मारकर जमीन पर गिर गया। नूर यह सब देखकर समझ गई, यह जिन्न उसे सिर्फ चाहता नहीं था, यह उसका जुनून बन चुका था। एक दिन नूर ने हिम्मत जुटाई और दरगाह में चली गई। वह अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि यह जिन्न उससे दूर हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, हवा रुक गई। पीछे से एक आवाज आई, नूर तू मुझे भूल गई? उसने मुड़कर देखा। जरकान वहां था, लेकिन अब उसके चेहरे पर दुख था। मैंने तुझे मोहब्बत की थी नूर, क्या इतना भी हक नहीं कि तू मेरी बन सके? नूर की आंखों में आंसू आ गए। तुम जिन्न हो, तुम इंसान नहीं हो। जरकान के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आई। अगर सिर्फ इंसान बनने से तू मेरी हो सकती है तो मैं अपनी आग छोड़ दूंगा सिर्फ तेरे लिए। नूर जितना भी जरखान से दूर भागने की कोशिश करती, उतना ही वह उसके करीब आ जाता। एक ऐसी शक्ति जो हर जगह उसके साथ रहती थी, कभी हवाओं की तरह, कभी एक दीवाने साथी की तरह। एक रात नूर ने ख्वाब देखा, एक सुंदर पागल, हर तरफ काली घनी शाखों से लटकती रोशनियां और बीच में एक आग का दरिया, और उस दरिया के पार झरकान खड़ा था हाथ बढ़ाए हुए। नूर सिर्फ एक कदम और तू मेरी हो जाएगी। वह जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बस एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक आंख खुल गई। वह पसीने से भीगी हुई थी। नहीं, यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उन पर हल्की सुनहरी राख लगी थी, जैसे उसने असली में आग को छुआ हो। जिन्न की मोहब्बत का एहसास नूर झरकान से डरते डरते भी उसकी आदत सी डालती जा रही थी। जब नूर ठंडी हवा में कांप रही होती तो बिना देखे ही एक गर्म चादर उसके कंधों पर गिर जाती। जब वह रात को अकेली होती तो एक महसूस होता जैसे कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा हो, बहुत प्यार से। अगर कोई उसे बुरा कह देता तो अगले दिन उस आदमी के साथ कोई ना कोई अजीब हादसा हो जाता। नूर जान गई थी यह जरकान की दीवानगी है। एक रात जब नूर बिस्तर पर सो रही थी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब है। उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने आंखें खोली और सामने झरकान था। कितना खूबसूरत मगर कितना डरावना भी। वह बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी गहरी नीली
आंखों में एक अजीब दुख था। नूर की सांसें रुक गई। मुझसे इतना डरते हो नूर? चरकान की आवाज एक रेशमी सरसराहट जैसी थी, पर उसमें एक उदासी भी छुपी थी। नूर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। तुम एक जिन्न हो, मैं इंसान हूँ, यह सब गलत है। चरकान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, दर्द भरी मगर शातिर। मोहब्बत कब से गलत होने लगी? नूर चुप रही। तभी अचानक नूर का पैर फिसल गया और वह गिरने लगी, लेकिन गिरने से पहले एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। सरखान उसका हाथ नूर की कमर के गिर्द था और उसका चेहरा सिर्फ 1 इंच दूर। अगर मैं तुमसे दूर भी हो जाऊं तब भी यह दिल मुझे बुला लेगा। नूर ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जब नूर ने यह सब एक्सेप्ट करना शुरू किया तभी उसके साथ अजीब बातें होने लगी। वह जो भी चाहती वह चीज बिना मांगे उसे मिल जाती। उसकी छोटी छोटी बातें जो कभी किसी ने नहीं समझी, जरकान बिना कहे पूरा कर देता। अगर नूर रोने लगती तो हवाएं तेज हो जाती, जैसे पूरी दुनिया उसके दुख में शामिल हो। वह गुस्से में बोलती, मुझे इस घर से जाना है, और दूसरे ही दिन मालिक ने उसे आजाद कर दिया। ऐसा जैसे किसी ने उसकी किस्मत को ही मोड़ दिया हो। एक दिन जब नूर बाजार में गई तो एक जवान आदमी ने उस पर पूरी नजर डाली। जैसे ही उसने नूर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में लटक गया, जैसे कोई अनजान ताकत ने उसे गिरा दिया हो। नूर ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका। झरकान वह नूर के हर कदम पर था। नूर जितना भी झरकान से दूर भागती, अंदर कहीं उसका दिल उसे याद करने लगा था। जब वह बीमार पड़ती तो रात को एक हल्की सी छाया उसके सिरहाने बैठती, उसके बालों में हाथ फेर कर उसे सुलाती। सुबह जब आंख खुलती तो जाफरान और इत्र की महक उसके हाथों पर होती। एक रात जब नूर खिड़की के पास बैठी, उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ हो ना? और तभी हवा रुक गई। एक आवाज आई बिल्कुल पास से, मैं कभी दूर गया ही नहीं। नूर का दिल जोर से धड़कने लगा। नूर की जिंदगी अभी भी एक अजीब दौराहे पर थी। एक तरफ उसका डर, दूसरी तरफ वह एहसास जो उससे कह रहा था कि जरकान सिर्फ एक डरावनी शक्ति नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा हिफाजतकार है। लेकिन नूर जितना भी उससे दूर भागने की कोशिश करती, जरकान उतना ही करीब आता जा रहा था। मोहब्बत सिर्फ जुनून नहीं, एक इबादत बन चुकी थी। एक रात नूर मस्जिद के बगल वाली गली से गुजर रही थी। अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी दिए की रोशनी थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। एक आवाज उसके कानों तक आई, मैं जा रहा हूँ। नूर का दिल एक पल के लिए रुक गया। झरकान वह पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था, बस एक हल्का सा धुंध हवा में घुलता हुआ। मत जाओ। नूर के होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली, लेकिन एक ही पल में हवा तेज हो गई, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। 3 दिन गुजर गए। नूर सोचती थी कि शायद अब वह आजाद है, लेकिन दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। फिर एक दिन बाजार में एक अजनबी लड़का उसकी तरफ बढ़ा। वह एक आम इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा खूबसूरत कि लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके गहरे काले बाल, तीखी नीली आंखें और एक अजीब सी महक जो नूर को जानी पहचानी लग रही थी। नूर का जिस्म सुन्न हो गया। यह आवाज उसने धीरे से कहा, जो झरकान। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो नूर ने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। मैंने अपनी आंख छोड़ दी नूर, मैंने अपनी जिन्नात को मिटा दिया। नूर ने उसकी तरफ देखा, एक जिन्नत जो सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत में इंसान बन गया था। झरकान अब सिर्फ एक हवा की परछाई नहीं था। अब वह नूर के पास आ सकता था, उसे छू सकता था, उसके साथ जी सकता था। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, उसका बेपना इश्क। एक रात नूर अपने कमरे में थी, बाहर चांदनी बिखर रही थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। तभी उसके दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नूर ने दरवाजा खोला। झरकान था, वह धीरे से अंदर आया। नूर पीछे हटी, तुम अब भी मुझसे डरते हो? झरकान ने धीरे से पूछा। नूर ने आंखें नीचे कर ली। नहीं। झरकान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। नूर की धड़कनें तेज होने लगी। फिर क्यों दूर भागती हो? उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। नूर चुप रही। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कुछ महसूस करना चाहती हो। झरकान ने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। पहली बार उसने उसका स्पर्श महसूस किया। नूर ने झटके से हाथ खींच लिया। यह सब सही नहीं है। झरकान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी आखिरी बात कह दी, सही और गलत इंसानों की दुनिया में होते हैं नूर, मैंने अपनी जिन्नात सिर्फ तेरे लिए छोड़ी, अब तू मेरी है। और उसने नूर का चेहरा अपनी उंगलियों से छू लिया। नूर का जिस्म एक अजीब सी गर्मी से भर गया। वह अब भी डरते डरते कहीं ना कहीं इस प्यार को महसूस भी कर रही
थी। जरकान अब एक इंसान बन चुका था, उसकी रूह अब भी उतनी ही शक्तिशाली थी, लेकिन अब उसके हाथ नूर को महसूस कर सकते थे, उसके आंसू पहुंच सकते थे। नूर अब भी उसके करीब आने से घबरा रही थी, पर उसके बिना रह भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, यह सब गलत है, यह बस एक आदत है, यह सिर्फ एक डर है, मोहब्बत नहीं। लेकिन जब जरगान पास होता, उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता, तो दिल एक अलग ही बात कहता। जरगान अब नूर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। नूर को अदरक वाली चाय पसंद थी, हर सुबह बिना कहे चाय उसके पास होती। वह रात को देर तक जागती तो कोई उसकी आंखों के नीचे गुलाब का पानी लगा जाता। अगर नूर थक जाती तो बिना देखे भी एक हाथ उसे सहारा दे देता। एक रात जब नूर छत पर अकेली थी, एक ठंडी हवा चली, पीछे से एक हल्का सा टच महसूस हुआ, ठंड लग रही है। नरकान की आवाज एक रेशमी एहसास की तरह थी। नूर ने झटके से पीछे देखा, झरकान बिल्कुल पास था, उसकी गहरी नीली आंखें नूर की आंखों में खो गई थी। उसने अपनी शॉल नूर के कंधे पर डाल दी। अब ठीक है? नूर ने धीरे से सिर हिला दिया, उसका दिल तेज धड़क रहा था। जरकान ने अपनी उंगलियों से नूर के बाल हटा दिए, एक ऐसी छोटी सी हरकत जो एक आम लड़का करे, लेकिन जरकान के लिए यह सब कुछ था। अगर तुझे मेरी आदत पड़ गई है नूर, तो इसे मोहब्बत कहना शुरू कर दे। नूर का दिल एक पल के लिए रुक गया। नूर जितनी भी कोशिश करे, उसका दिल अब उसे धोखा नहीं दे सकता था। एक दिन जब वह बाजार में जा रही थी, एक आदमी ने उससे टकराकर कुछ गलत कह दिया। नूर घबरा गई, लेकिन उस आदमी ने बस एक कदम ही बढ़ाया था कि जरकान कहीं से आकर उसके सामने खड़ा हो गया। तुझे जिंदा रहना है? जरकान की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके अंदर आग भी छुपी थी। वो आदमी जरूरी काम का बहाना देकर भाग गया। नूर ने पीछे मुड़कर देखा, जरकान की आंखें अब भी उस पुराने जिन जैसी थी, शायद एक इंसान बनकर भी उसके अंदर का प्यार अब तक जानलेवा था। एक रात नूर सो नहीं पाई, उसका दिल परेशान था। उसने छुप छुप कर जरकान को देखा, वह अकेले बैठा था, चांद को देख रहा था। पहली बार नूर ने महसूस किया कि जरकान भी तन्हा लग रहा था। नूर धीरे से आगे बढ़ी, उसने अपना हाथ जरकान के हाथ पर रखा। जरकान ने झटके से उसकी तरफ देखा। नूर ने पहली बार बिना डरे उसे छुआ था। क्या हुआ? जरकान ने धीरे से पूछा। नूर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम अब भी जिन्नत जैसे लगते हो। जरकान धीरे से मुस्कुराया, मैं सिर्फ नूर का हूँ, कोई जिन्न, कोई इंसान, कोई शैतान नहीं, सिर्फ नूर का। नूर ने आंखें बंद कर ली। वह हार रही थी अपने ही दिल से। एक दिन जब जरकान कोई काम में बिजी था, नूर उसके करीब गई। जरकान ने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक सवाल था। नूर ने धीरे से कहा, तुम जा रहे हो? जरकान ने सिर हिला दिया, बस थोड़ी देर के लिए। नूर चुप रही। पहली बार उसने महसूस किया कि अगर जरकान चला गया तो शायद उसका दिल भी चला जाएगा। उसने धीरे से कहा, मत जाओ। जरकान एक पल के लिए चौंक गया, उसने नूर की तरफ देखा। क्या कहा? नूर ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल की हर दीवानगी, हर डर, हर सवाल अब सिर्फ एक जवाब में बदल गया था, मत जाओ। जरकान ने एक कदम आगे बढ़ाया। नूर का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ जरकान के हाथ में दे दिए। जरकान अब नूर की दुनिया बन चुका था। नूर अब भी पूरी तरह जरकान को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसका डर कम होने लगा था। उसका दिल अब जरकान को ढूंढने लगा था। वो अब उसे दूर नहीं करना चाहती थी, पर कबूल भी नहीं कर पाई थी। जरकान अब भी उसके लिए सब कुछ कर रहा था, बिना कुछ मांगे। नूर रात के अंधेरे में अकेले चल रही थी। गलियां सुनसान थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। एक अजनबी सी आवाज हवा में गूंज रही थी, कोई उसके पीछे था। नूर ने कदम तेज कर दिए, लेकिन हवा भी तेज हो गई। अचानक एक स्याह परछाई उसके सामने आ गई। दो गहरी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यह कौन है? नूर का गला सूख गया। अचानक एक तेज झोंका आया और एक चेहरा साफ दिखाई दिया, एक और जिन। उसने एक तीखी हंसी की, तुझे लगा था एक जिन का प्यार तुझे बचा लेगा। नूर, तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अब हमारी दुनिया का हिस्सा
सा है। नूर का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके कदम पीछे हट गए। जिन्न आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने नूर की तरफ हाथ बढ़ाया, एक आग का तूफान अंधेरे में फट गया। एक गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी, हाथ लगाने की सोचना भी मत। अचानक हर जगह लाल रोशनी फैल गई और एक ही पल में जरकान वहां आ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी, उसका गुस्सा इतना गहरा था कि हवाएं भी रुक गई थी। नूर सिर्फ मेरी है, जरकान की आवाज एक चीख की तरह थी। अगर किसी ने उसे छूने की भी कोशिश की तो आग में जलाकर राख कर दूंगा। जिन पीछे हटा। जरकान, तू अब एक इंसान है, तू हमारी दुनिया का नहीं रहा, लेकिन यह लड़की अब भी सिर्फ एक इंसान है, तू इसे हमेशा बचा नहीं सकता। नूर का दिल सुन्न हो गया, उसकी आंखों में एक अलग ही डर था, पर उसे महसूस भी नहीं हुआ कब जरकान ने एक झटके में उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नूर ने महसूस किया कि वो कांप रही थी, पर जरकान की बाहों में आते ही एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। मैं हमेशा इसे बचा सकता हूँ, कोई इसे छूने का सपना भी ना देखे। जरकान की आखिरी बात एक धमाके की तरह लगी और उसी पल वो जिन हवा में घुल गया, मगर उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। देखते हैं जरकान तू इस लड़की को कितने दिन बचा सकता है।